हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गॉस लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज को किसी क्लोज सरफेस में रोक दें तो उसका फ्लक्स होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। द टोटल फ्लक्स ऑफ अ चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई डाइपोल है, अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो कितना आएगा। देखिए, डाइपोल तुम जानते हो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। सबसे पहले हमें इसको गॉसियन सरफेस में क्लोज करना होगा, किसी क्यूबॉइड में या क्यूब में क्लोज कर दो, किसी स्फीयर में। तो एक्चुअली जितना पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही नेगेटिव का इनवर्ड फ्लक्स होगा और कुल मिला के फ्लक्स आ जाएगा ज़ीरो। पहला कंसेप्ट, कॉन्सेप्चुअल टाइप अगर आप कहो तो। दूसरा कंसेप्ट, अगर आप गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है इसके अंदर, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दैट इज ज़ीरो। मीन्स नो चार्ज इज इंक्लोज, क्योंकि डायपोल का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो। कई बार ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि डायपोल का टोटल चार्ज कितना है, तो ज़ीरो आएगा टोटल चार्ज। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस लॉ का जो प्रूफ है वो क्या है। देखिए, मैथमेटिकली ये कहता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल। फाई हम जानते हैं ई डॉट डी एस होता है, कल हमने जो टॉपिक किया था उसमें कवर किया था। प्रूफ निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होगा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। मान लीजिए ये कोई चार्ज है क्यू, अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। तो यहाँ से हमें ई पता चल जाएगा। ई कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आपको चाहिए डी एस, तो मैं यहाँ से कोई छोटा सा एरिया कट कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड। और ये जो डी एस एरिया है इसके यूनिट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी। लेट द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने कहा था मैक्सिमम फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो ई डॉट डी एस कितना होना चाहिए, ई डी एस, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 1 और कोस थीटा 1 होएगा 0 पे। यानी कि जब डी एस पैरेलल होता है ई के, उस टाइम पे आपका फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। ई डी एस डॉट डी एस लेंगे पहले, इज इक्वल टू फाई ई डी एस कॉस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोस थीटा 1, यानी कि हमारे डी एस और ई आपस में पैरेलल हैं। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम कर देंगे इंटीग्रेशन डी एस का। तो ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस का मतलब सरफेस एरिया। ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब पुट डाउन द वैल्यू ऑफ ई, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कुल मिला के बच गया क्यू और यहाँ से बच गया एप्सिलॉन नॉट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गई, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो टोटल फाई कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब इस फ्लक्स का हमें फ़ायदा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ये हमारी मदद करेगा। अब आप सोच रहे होगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पीछे जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे उनसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो सिंपल हैं, जस्ट डाइपोल की एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, ऐसे। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए आपके पास, सिचुएशन आ जाए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए इस कंसेप्ट को हम कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक कोई वायर है, मान लीजिए ये एक कोई वायर है और इस वायर पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज की पॉजिटिव का ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वायर है और इस पर हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये लॉन्ग है, इसकी पर्टिकुलर लॉन्ग लेंथ हमें नहीं पता कितनी है। अब ऑब्वियसली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको चार्ज डेंसिटी चाहिए होंगी। हमने लास्ट वीडियोस में कर रखी हैं कवर, आप चाहो तो उनमें से देख सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक से। अब चार्ज को लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी चाहिए होगी हमें,
linear charge density. L stands for linear, L stands for lambda. It is represented by lambda. तो lambda हो जाएगा Q by L और स्मॉल वैल्यू के लिए dQ by dL. इसका हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, हम इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं. देखिए मेरे खुद के कॉन्सेप्ट्स ये हैं किसी टॉपिक को समझने के. इस वाले टॉपिक को इसमें आपको 3 स्टेप में कवर करना होता है. सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सेकेंड स्टेप पे यू हैव टू अप्लाई गॉस लॉ और थर्ड स्टेप पे यू हैव टू यूज चार्ज डेंसिटी. कौन सी चार्ज डेंसिटी आपने यूज़ करी. अब यहाँ पे चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम यूज़ करेंगे लास्ट में इन द लास्ट स्टेप. ये थर्ड स्टेप है. सेकंड स्टेप में हम गॉस लॉ यूज़ करेंगे और पहले स्टेप में हम फ्लक्स निकालेंगे. अब देखिए इस पिक्चर में फ्लक्स निकालना है आपको. फ्लक्स क्या था, टोटल नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग अ गिवन एरिया. सबसे पहले बात तो एरिया की आ गई. तो गॉसियन सरफेस क्या है, सबसे पहले इसको किसी सरफेस में क्लोज करो. लो कि हमने इसको किसी सिलेंड्रिकल शेप में क्लोज कर दिया जिसकी लेंथ L और जिसकी रेडियस R है. इट इज़ समथिंग लाइक दिस. देखिए ये वायर है, इसको हम इस तरीके से किसी सिलेंड्रिकल बॉडी शेप में रोक लेते हैं. अब आप इस पिक्चर में ध्यान से देख सकते हैं कि पूरे वायर को हमने कवर नहीं करा क्योंकि हमें नहीं पता वायर की लेंथ कितनी है. तो कितना लंबा सिलेंडर लेंगे हम. अब इसके लिए हमारे पास चार्ज डेंसिटी इसलिए यूज़फुल है कि आप बड़ी आसानी से इतने पोर्शन का अगर निकालेंगे तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे पोर्शन का बड़ी आसानी से फील्ड निकलाएगा. अब देखिए इस तरीके से आप अगर किसी सिलेंड्रिकल बॉडी में वायर को रोक देते हैं तो आपके पास फ्लक्स निकालने के 3 जगह है. फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. तो 3 एरिया हमारे पास यहाँ पर हैं. एक ये वाला एरिया जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, एक ये वाला एरिया जिसको हम कैप एरिया बोलेंगे और एक ये वाला एरिया जिसको हम अगेन कैप वाला एरिया बोलेंगे. देखिए ये सिचुएशन ऐसी कुछ पिक्चर आपकी बुक में दिखाई हुई है कि ये वायर ऐसे है. अब यहाँ पर 3 एरिया से फ्लक्स निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से. अब क्योंकि वायर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये. इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे एरिया की डायरेक्शन होगी ये. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों आपस में पैरेलल हो गए. लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ये, लेकिन इस सरफेस पर एरिया वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पर अगेन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के. अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया है तो मैं एक बार डायग्राम बनाती हूँ, आप उसमें देखिएगा. ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. देखो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. इस एरिया का एरिया वेक्टर होगा इधर ds. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. इस कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर होगा इधर ds. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इस एरिया का एरिया वेक्टर होगा इधर ds. तो यहाँ पे एंगल बन गया 90, यहाँ पे अगेन 90, यहाँ पे 0 है. तो ई ds कोस 90 0. तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं होगा, यहाँ से भी कोई फ्लक्स नहीं होगा. फ्लक्स होगा यहाँ से ई ds कॉस 0, दैट इज ई ds. तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. हमने फ्लक्स को निकाल लिया. फ्लक्स हमारा आ गया ई ds. नाउ यूज सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है. गॉस लॉ क्या कहता है कि आपने जो फ्लक्स निकाला ई ds वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना चार्ज आपने क्लोज करा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो. अब चार्ज इसमें हमने कितना एनक्लोज करा, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है पर्टिकुलर. सपोज कि क्यू चार्ज पूरे वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड था तो हमने थोड़ा सा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, रोका है, एनक्लोज किया है. तो हमने चार्ज एनक्लोज किया डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया. नाउ यूज चार्ज डेंसिटी. यहाँ पे चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी, लैम्डा. यहाँ से हम बड़ी आसानी से डी क्यू निकाल लेंगे. डी क्यू होगा लैम्डा इंटू डी एल. तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस लैम्डा इंटू डी एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या है, ये वाला एरिया कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया. सिलेंडर का क्या होगा 2 पाई आर एल लैम्डा. और डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर. ये हो गई कैंसिल. तो हमारे पास ओवरऑल ई की वैल्यू बच गई 2 पाई आर, यहाँ से इधर जाएगा तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेंडर की लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रही. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. इस एप्लीकेशन को ज़रूर कीजिएगा.
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर समझ आ गई है तो, और इसको बार बार ज़रूर देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।